क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों की सुनते हैं। मित्रों, आज जो कहानी आप देखने जा रहे हैं वह सिर्फ कहानी नहीं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, इस कहानी को देखने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर देकर जाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह कहानी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। जो भी उनके पास समस्या लेकर आता वो अपना समाधान लेकर जाता था। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उसने पूछा, मुझे असफलता से इतना डर क्यों लगता है? मैं बिना डर के अपने लक्ष्य को कैसे पाऊं? यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका मैं उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरे साथ चलो। और फिर वे दोनों एक जंगल में पहुंच गए। महात्मा बुद्ध उसे एक अंधेरी गुफा में ले गए और अचानक उन्होंने बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। चारों तरफ अंधेरा, भय, घुटन, भूख और प्यास। युवक चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसके पास दो ही विकल्प थे, रोना या रास्ता ढूंढना। तभी उसे ऊपर एक सुरंग से आती हुई हल्की सी रोशनी दिखाई दी, मगर वह बहुत ऊंची थी, मुश्किल थी, लगभग असंभव थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह भूख भूल गया, प्यास भूल गया और डर भी भूल गया। वो बस रोशनी देखता रहा और आखिरकार वह बाहर निकल गया। और बाहर गौतम बुद्ध खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, तुम इसलिए बाहर निकल पाए क्योंकि यहाँ तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कोई यह नहीं कह रहा था कि यह असंभव है। दूसरा आसान रास्ता देखो और तुमसे नहीं होगा। यही सफलता का नियम है। दुनिया में असफल लोग सलाह देने के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। वे खुद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपको जरूर रोकेंगे। और महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, डर लक्ष्य से नहीं आता, डर तब आता है जब हम लक्ष्य की बजाय कठिनाइयों को देखने लगते हैं। जैसे तीरंदाज एक आंख बंद कर देता है, वैसे ही आपको भी दुनिया की आवाज बंद करनी होगी। दोस्तों, आइए आपको सुनाते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़ी एक दूसरी कहानी। एक नगर में एक युवक था, सबल। वह असफल था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, घर वाले ताने मारते और दोस्त तुलना करते थे। वह टूट चुका था। एक बार उसने महात्मा बुद्ध के प्रवचन में सुना था कि दुख एक गुरु है, मगर उसे बात समझ नहीं आई। लेकिन उसने ठान लिया, कुछ करके दिखाएगा। उसने व्यापार शुरू किया, मेहनत की, सफल हुआ और बहुत सफल हुआ। फिर दोस्तों ने कहा, और बढ़ो और बड़े बनो, सबसे बड़े बनो। उस युवक का लालच बढ़ा, ईमानदारी गई, शांति खत्म हो गई, धन बढ़ता गया, नींद कम होती गई। फिर एक दिन सब चला गया, दोस्त भी, धन भी और सम्मान भी। अब वह टूट गया और वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध ने उस युवक से पूछा, आपने क्या सीखा? यह सुनकर सबल बोला, सफलता पर आए लोग सफलता चले जाने के बाद चले जाते हैं। लालच शांति छीन लेता है, बुरे समय में जो साथ दे वही अपना है। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उसे फिर से खड़ा होने का अवसर दिया और वह दोबारा सफल हुआ, इस बार ईमानदारी से। और फिर कुछ दिनों बाद उस युवक के माता पिता का निधन हो गया। अब उसे समझ आया कि धन नहीं जाता, संपत्ति नहीं जाती,
नाम नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। और फिर वह महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ? यह सुनकर भगवान बुद्ध बोले, आज पहली बार तुम्हें असली दुख हुआ है। हम जीवन भर धन, सम्मान, रिश्ते इकट्ठा करते हैं, लेकिन खुद को कभी इकट्ठा नहीं करते। हम बटे हुए हैं क्रोध में, ईर्ष्या में, लालच में, डर में और तुलना में। इसलिए हमारी ऊर्जा बिखरी रहती है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, सबसे पहले खुद को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा वापस खींचो, खुद पर काम करो और मृत्यु से पहले खुद को पहचान लो। लोग आपको रोकेंगे, दुनिया भ्रमित करेगी। सफलता लंबी यात्रा है, लालच शांति छीन लेता है। असली दुख है खुद को न जान पाना। इसलिए लोगों के बारे में सोचना बंद करो, तुलना बंद करो, सलाह कम सुनो, खुद पर काम शुरू करो और अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। जब आपका समय आएगा, दुनिया खुद ताली बजाएगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद पर काम करूंगा। मित्रों, इस कहानी को आप अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजिए जो दूसरों की बातों में उलझा रहता है। और अगर आप सच में जीवन बदलने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका हर दिन सफल हो, आपका हर कदम लक्ष्य की ओर हो। अब फैसला आपका है, गुफा में रोना है या रोशनी तक पहुंचना है। तो मित्रों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।